नाज़रीन, आबशार न्यूज़, मासबा न्यूज़, एबट न्यूज़ से नासिर अब्बासी हाज़िर हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम है आज गिरफ़्तारी जो है वो जेल भरो तहरीक के हवाले से गिरफ़्तारियाँ आज से शुरू हो चुकी हैं और मेरे साथ एबटाबाद की एक बड़ी जानी पहचानी शख्सियत मौजूद है, कर्नल रिटायर्ड शबीर साहब, और ये साबका ज़िला नाज़िम भी है और इनका सियासी हवाले से एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। एबटाबाद के अंदर इनको हर बच्चा जानता है। कर्नल साहब से ये पूछेंगे कि एबटाबाद में भी क्या ये तहरीक शुरू हो चुकी है या फिर आगे का क्या लाया अमल एबटाबाद में बनाया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर भाई, आपका शुक्रिया। मैं मासबा न्यूज़, एबट न्यूज़ और आबशार न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूँ। बेसिकली तहरीक कोई भी होती है जी, तो उसके पीछे डेफिनेटली सियासी अगराज़ व मकासद होते हैं, और ये जेल बहरो तहरीक भी एक पुरअमन एहतजाज के तौर पर इसको लिया जाना चाहिए। ज़ाहिर बात है, जिस वक्त हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू और मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानियों का इस वक्त व्यू है, उसके ऊपर जब कोई शानवाई नहीं हुई, तो ये एक तहरीक का चेयरमैन साहब ने, इमरान खान साहब ने इसका ऐलान किया, जो कि आज से ये शुरू है। और आज का जो एहतजाज था लाहौर का, अभी वो चल रहा है, जिसमें हमारे चेयरमैन जो है, वाइस चेयरमैन जो है शाह महमूद कुरैशी साहब, जनरल सेक्रेटरी जो है असद उमर साहब, उमर चीमा साहब, और हमारे बुजुर्ग और सियासी रहनुमा और हज़ारा की शान आज़म स्वाति साहब, उन्होंने गिरफ़्तारी दे दी है। यकीनन क्योंकि अभी तक एबटाबाद के लिए हमें हुक्म नहीं मिला, लेकिन हम पूरी तरह तैयार हैं, और इंशाअल्लाह ताला लोग जो है आज के इस जो सियासी इस वक्त जो है पाकिस्तान की सियासी जो अफसोसनाक सूरत हाल है, उसके ख़िलाफ़ जो है लोग इंशाअल्लाह ताला जेल भरो तहरीक में, क्या छोटे क्या बड़े, लेडीज़ और जवान और जो भी होंगे, इंशाअल्लाह ताला उसमें हम भरपूर हिस्सा लेंगे। और उस वक़्त तक, जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, तो इंशाअल्लाह ताला हम इस जेल भरो तहरीक में भरपूर तरीके से शामिल होंगे जी। अच्छा, कर्नल साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से एक हाई कोर्ट लाहौर का जो डिसीजन आया है, डिसीजन तो नहीं आया, वो तो टिल फर्दर आर्डर तक वो उसको सस्पेंड किया गया है। इस हवाले से हमारा NA-16 और NA-17 के हवाले से जब हमने इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी नोटिफिकेशन कोई नहीं आया, जबकि हमारी NA-16 की कंपेन जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। इस हवाले से क्या PTI ने कोई यहाँ पे KP में कोई रेट वगैरह दायर कर दी है? इस तरह जी, पहले तो नासिर भाई, क्योंकि ये कंपेन डाउन नहीं हुई, बल्कि अभी भी मैं इस वक्त अली असर खान साहब के ऑफिस या उनके घर पर मौजूद हूँ। अदर दिन दैट, अली असर साहब ख़ुद आज अवेलिया में उनके प्रोग्राम्स थे, वो अटेंड करने के लिए गए हुए हैं। और बिल्कुल ठीक है, जब तक एक चीज़ का डी नोटिफाई नहीं होता, उस वक्त तक हम यही कंसिडर करेंगे कि ये इलेक्शन है। अलबत्ता ये है कि जो KPK का जो है वो पॉसिबली परसों इंशाल्लाह ताला KPK हाई कोर्ट में रिट दायर की जाएगी। जिस तरीके से लाहौर ने जो फ़ैसला दिया है, लाहौर हाई कोर्ट ने, तो डेफिनेटली उसको कंसिडर करते हुए मुझे उम्मीद है कि ये इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएंगे, और पुराने जो लोग जिन्होंने एक ख़ास वक्त में रिज़ाइन दिया था, लेकिन स्पीकर साहब ने, जो कौमी असम्बली के स्पीकर थे, उन्होंने मलाफाइड इंटेंशंस के तहत उसको रोके रखा, और सडनली बग़ैर उनको नोटिस किए, बग़ैर उनको कॉल किया है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट भी ये फ़ैसला जो है इनके हक़ में देगी। और जो अब हमारी पार्टी का फ़ैसला हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs जो पिछले 2018 के MNAs थे, तो वो इंशाल्लाह ताला कौमी असम्बली में वापस जाएंगे, और जो भी अपोजिशन का किरदार है वो भरपूर तरीके से वो अदा करेंगे जी। कर्नल साहब, ये बताइएगा कि अभी आज भी इलेक्शन कमीशन का एक इजलास जारी है, KP और पंजाब में इलेक्शन के हवाले से, जो आपके सूबाई इलेक्शन है, उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि अभी हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में सूबाई इलेक्शन करीब है? देखिए जी, पहले तो मैं इस पर बात करूंगा कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने जो एक इनिशिएटिव लिया है, और मैं ये समझता हूँ कि हेड ऑफ़ दी पाकिस्तान जो के हेड की हैसियत से उन्होंने जो एक्शन लिया वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने सजेस्ट किया, क्योंकि कहीं से भी कोई शानवाई नहीं हो रही थी,
اور میں الیکشن کمیشن سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ کوئی اس قسم کا ڈیسیژن دیں گے کہ جس میں یہ پاسبلی الیکشنز جو ہیں وہ پنجاب اور KPK کے جو ہے نا وہ جنرل الیکشنز ہونے چاہیے. لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے ساتھ، یہ عوام کے ساتھ، یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے کہ اسمبلیاں انٹیکٹ نہیں ہیں اور 90 دن کے اندر ان کو الیکشن کرانا چاہیے تھا، لیکن ان کی کوئی انٹینشن مجھے نہیں لگ رہی. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ کرنل شبیر صاحب، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی الیکشن کمیشن سے ہمیں کوئی ایسی امید وابستہ نہیں ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی میں الیکشن کروائیں گے. جیل بھرو تحریک کا آغاز بہرحال ہو چکا ہے لاہور سے، اور وہاں سے شاہ محمود قریشی، اسد عمر صاحب، اعظم سواتی صاحب اور بے شمار جو PTI کے رہنما ہیں انہوں نے گرفتاری پیش کر دی ہے، اور یہ مرحلہ وار جائے گی. اور اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ایبٹ آباد کا جب بھی نام آئے گا، نہ صرف ہم بلکہ PTI کے تمام ورکرز جو ہے وہ گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے اپنے لیڈر عمران خان کی کال پہ تیار ہیں. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.